आज मैं आपको एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिसका मेरे पास कमेंट भी कुछ आता है और बच्चे पूछते भी हैं और अधिकतर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। तो आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, तैयारी आप कैसे करिए कि उस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो। तो इसके लिए अगर आप मेरे दिए इंस्ट्रक्शन को अगर अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आप अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट या विद्यालय जो भी है आप टॉप कर सकते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। अब वो रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इस रूल को समझने के पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे YouTube चैनल सिंह कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है अभी मैंने बताया दोस्तों आपको कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए क्या हमको करना चाहिए कि हम अच्छे नंबर ला सकें। और ऐसा नहीं है कि केवल वो क्लास के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप केवल अपना कोर्स का पढ़ाई कर रहे हैं तो वो रूल उसी में फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इस रूल को फॉलो करें। तो क्या रूल है? क्या होता है, बच्चे स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करते हैं और पूरे साल पढ़ाई से दूर रहते हैं और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उनके ऊपर वर्कलोड हो जाता है और वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। और यही रीज़न है वो होपलेस होकर के एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर लाते हैं या फेल हो जाते हैं या कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा और ऐसा टाइम टेबल होगा कि आपको उससे दबाव ना महसूस हो कि आप इस टाइम टेबल से दबाव में आकर के, डिप्रेशन में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। टाइम टेबल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और टाइम टेबल वही होना चाहिए दोस्तों जो आसानी से आप फॉलो कर सकें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा नंबर लाने के लिए आप 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा या 24 घंटा पढ़ते ही रहें। ये नहीं मेरे कहने। हाँ, पढ़ाई आपको करनी है, अधिक से अधिक करनी है, लेकिन इस हिसाब से करनी है, यहाँ तक करनी है कि जहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका माइंड उसे फीड कर सके, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ सके। नहीं तो वैसे तो बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, करते रहते हैं, तैयारी, कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अपना टाइम टेबल बहुत इजी टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। अगर आपकी कैपेसिटी 4 घंटा पढ़ने की है, अगर 4 घंटा पढ़ने की आपकी कैपेसिटी है तो आप क्या करिए कि 4 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बना लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए, मैंने कहा कि दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि पूरी तरह से एक स्थिर दिमाग करके अपने मस्तिष्क को एक जगह पर स्थिर करके पढ़ाई करनी है आपको। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप अपना नींद छोड़ करके तैयारी करें, आप अपना खाना पीना छोड़ करके तैयारी करें, तब तो आप सफल नहीं होंगे। आपको जिस हिसाब से अच्छा लगता है उस हिसाब से आप तैयारी करें। कई लोग बताते हैं सुबह में 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के तैयारी करना, 3 ही बजे तैयारी करना, पूरी रात पढ़ते रहना तब तैयारी होती है। बकवास ये सब है। जितने देर आपको नींद आती है, आप जितने देर सोना चाहते हैं, फुल नींद लीजिए। हाँ, बस इतना मैं कहूँगा कि जो रूल्स हैं कि सुबह उठने से थोड़ा ज़्यादा याद होता है, अच्छा माहौल होता है, शांत है इसलिए ज़्यादा कवर होता है, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं
और उस टाइम पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप अपनी पूरी नींद सोइए, अच्छे से भोजन करिए, जो भी खाते पीते हैं एकदम फ्री दिमाग से रहिए। और दूसरी बात, जब भी आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोई काम, आपकी मतलब मेरे कहने का मतलब कोई काम आपकी जिम्मेदारी पर है, आपको वो करना है, वो काम बिना किए हुए अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आपको उस काम की टेंशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करने के लिए बैठें तो किसी भी काम को पेंडिंग रख करके नहीं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे आज भैंस ले जाना है, मुझे आज गाय ले जाना है, या घास काटने जाना है, या कहीं भी कुछ भी। अपना सारा काम पहले आप ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद तब आप तैयारी करना शुरू कीजिए। और तीसरी बात, लोग तैयारी करते रहते हैं लेकिन सही सिस्टम नहीं बना पाते। मान लिया आपके पास 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है आपका, आपको कई सारी किताबें पढ़नी हैं, अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इसमें। तो इसके लिए सीधा सा रास्ता है, आप अपने बुक की सबसे लास्ट पेज नंबर को देख लें कि उसमें कितने पेज नंबर हैं, और जितने दिन का आपके पास टाइम है उस दिन से उस पेज की संख्या में डिवाइड कर दीजिए। जितना आएगा वो एक दिन में पेज की संख्या आएगी कि जो आपको पढ़ना है। डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको यह बताएगा कि आपको एक दिन में इतने पेज पढ़ने हैं, तो इतने दिन में एग्ज़ाम आते आते मेरा ये कोर्स या मेरी ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर आपका एग्ज़ाम 3 महीने के बाद है तो आप वो 3 महीना मत देखिएगा, आप उसको 2.5 महीने ही रखिएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका 3 साल पे है, लेकिन आप 2.5 साल का एम बना करके चलेंगे तो आपका जो 6 महीना आगे एग्ज़ाम का बच रहा है उसमें आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करके समझ करके और एग्ज़ाम देंगे। इसलिए टारगेट हमेशा 6 महीने पहले तक ही उसको आपको अपने कोर्स को कंप्लीट कर देना है। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जब आप पढ़ाई करें तो उस समय मोबाइल को अपने आप से दूर रखें, नहीं तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी जो आपको हमने टॉपिक बताई है आप इसे फॉलो करिए, और मैं श्योर कह रहा हूँ आपको सफलता दिलाने की गारंटी मेरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल सिंह कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में आकर अपना सब्जेक्ट, अपना क्लास और कमेंट बॉक्स में यस लिख करके आप सेंड करें और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। केवल आपको करना क्या होगा भाई, मेरे कहने का मतलब है मैं आपके लिए अगर निःशुल्क कुछ सुविधा अवेलेबल करवा रहा हूँ तो समय आपको दे रहा हूँ, तो आपका भी ये फ़र्ज होता है कि कुछ मेरी भी हेल्प करिए। तो मैंने ये डिसाइड लिया है कि केवल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको मैं क्लास दूंगा। आप चाहेंगे जो है लाइव क्लास मिलेगी, ऑफलाइन क्लास में वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा, जैसा आप कहेंगे उस तरह से हो जाएगा। केवल आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।